हेलो। चलिए आ जाइए एक बार फिर से। जैसे कि मैं आपको बार बार एक ही बात की रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग उधर से कुछ रिएक्ट करिए। आप रिएक्ट तब कर पाएंगे जब आपने उस चीज़ को पढ़ा लिखा होगा, समझा होगा। जब कुछ समझ में नहीं आएगा तभी आप पूछेंगे, लेकिन जब आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो फिर आप पूछेंगे क्या। पर चलिए कोई बात नहीं, मैं आप मान के चल रही हूँ अपने आप से ही कि आप लोगों ने पढ़ा है और वो आपको सब चीज़ समझ में आ गई है। क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिए होंगे। नहीं किए होते तो आप मुझसे पूछते, है ना। तो सीधी बात यही है कि आपने उसको कर लिया है। अब देखिए ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 4, इसमें मानचित्र की बात है। मानचित्र बहुत ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा समझना या कुछ ऐसी चीज़ इसमें है नहीं इस चैप्टर में। बस आप ऐसा समझ लीजिए कि बड़ी चीज़ों को एक 2D में करके दिखा देना, है ना। कि भाई जैसे किसी कोई जैसे पृथ्वी तो 3D है ना। जो ग्लोब देखते हैं वो तो 3D है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें दिखती है वो होता है 3D। 2D होता है जिसमें कि सिर्फ 2 डायमेंशन किसी चीज़ के दिखते हों, इसीलिए उसको 2D कहा जाता है ना। जैसे कि आप मूवी जब देखते हैं तो आपको इंसान का वो 2D वाला वो दिखता है, उसकी लंबाई चौड़ाई दिखती है, आप उसे वैसा महसूस नहीं कर पाते। समझ गए बात को। लेकिन जब आप वो 5D 3D 4D इस तरह की मूवीज़ 7D देखते हैं तो आपको फील भी होता है कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। ठीक, तो ये वही है मानचित्र। ग्लोब मतलब 3D उसका रिप्रेजेंटेशन है वो पूरी पृथ्वी का। वैसे ही मानचित्र जो है वो 2D रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, और ये भी दो तरह का, दो तीन कई सारे तरह के हो सकते हैं, लेकिन मेन आप देखिए भौतिक मानचित्र, फिजिकल जो होता है, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप का ये मतलब है जिसमें आपको ये सब चीज़ें दिखती हों, जैसे नदी दिखे, पहाड़ पर्वत पठार मैदान सागर ज़मीन दिखती हो, ये सब चीज़ें दिखती हों, उसको कहा जाता है फिजिकल मैप। जैसे कि मैं आपको यहाँ देखिए एक मैप दिखाने की कोशिश करती हूँ, इंडिया का फिजिकल मैप दिखाती हूँ मैं आपको। एक मिनट रुकिए, मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ होगा तो। ये है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। सॉरी मैं पहले से इसको नहीं निकाल के रखी क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा था कि मुझे आज ये करना है। ये तो बहुत बुरा सा मैप आया है कोई। ये देखिए अब ये वाला, ये मैप आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे। तो ये देखिए कहीं बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन, कहीं बहुत ज़्यादा लाइट लाइट सा ग्रीन, कहीं येलो सा, कहीं इस तरह का। और जो ये कॉफ़ी कलर का है ना, ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो है, ये है हमारे पर्वत हैं। ये जो आपको कॉफ़ी कलर का दिख रहा है ये मतलब ऊंची, जितना ऊंचा है वो। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये सारा पानी है, और ये जो ऊपर दिख रहा है ब्राउन कलर, ये सारा का सारा ज़मीन है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल मैप, इस तरह का होता है। अब देखिए अगर मैं डालूँ इसको पॉलिटिकल मैप तो आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिकल क्या होता है। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया यानी कि उसमें आपको शहर, राजधानी, ज़िलों के नाम, जो मुख्य शहर होंगे वो, मुख्य जगहें होंगी वो सब आपको दिखता है उसमें, जो होता है हमारा पॉलिटिकल मैप। ठीक, आप ये देख रहे होंगे। ये साफ़ नहीं दिखा रहा है इसमें, कहीं पे कोई साफ़ सुथरा सा मिलेगा तो देख लेते हैं, क्योंकि ये कॉपीराइट होते हैं एक्चुअली, तो इसमें दिक्कत हो जाती है कई बार, इसलिए थोड़ा रहता है इशू। पर चलिए कोई नहीं, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये होता है। पॉलिटिकल मैप इस तरह का होता है, मतलब उसमें किसी तरह का आपको ऐसा नेचुरल कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी, है ना। अगर वो होगी भी तो वो ऐसी नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा कुछ उसमें ऐसा दिखेगा आपको अलग से। समझ गए बात आप। तो पॉलिटिकल मैप ये होता है जिसमें कि आपको राज्य, नगर, शहर, गांव, उन सब के नाम, उनकी सीमाओं का एक पर्टिकुलर डिवीज़न होगा। तो इसीलिए उसको ये पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप हम कहते हैं। देखिए पॉलिटिकल मैप समझना आसान होता है, फिजिकल मैप समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने बच्चों से जब कहा था तो इसका मैंने उन्हें यही कहा था कि भाई आप लोग ना ऐसा मैप खरीदिए, पहले पॉलिटिकल खरीदिए, क्योंकि फिजिकल तो कई बार मुझे ही समझने में दिक्कत हो जाती है, तो आप लोगों को तो खैर ऑब्वियसली होगी। लेकिन घर में एक मैप ज़रूर होना चाहिए ताकि आप लोगों को कम से कम ये तो पता हो कि हम जहाँ रह रहे हैं वो दिखती कैसी है जगह, ये हमारा देश है, ये दिखता कैसा है। अगर हम इसे ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, इसकी किस तरह की आकृति बन रही होगी, है ना। ऊपर से देखते हैं तभी तो वो आता है, प्रोफाइल व्यू होता है वो। चलिए अब देखिए एक ये थीमेटिक मैप होता है। थीमेटिक मैप में थोड़ी और ज़्यादा जानकारी होती हैं। जैसे उसको देखिए यहाँ एक डेफिनेशन ने लिखी ना, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियों के लिए यूज होते हैं, जैसे सड़क का मानचित्र अभी मैंने आपको दिखाया। मतलब उसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को दिखाया गया होगा। आप मैप जब देखते होंगे तो उसमें भी ये दिखता होगा। देखिए थीमेटिक मैप,
थीमेटिक मैप देखिए, थीमेटिक मैप ये आपको दिखते होंगे, उसमें मिट्टियों का एक हो सकता है। जब आप एटलस लेते हैं ना, एटलस यानी कि बहुत सारे मैप की एक किताब, उन सबको जोड़ दिया एक साथ में, वो बन जाता है एटलस हमारा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग से होगा। जैसे ये हो गया हमारा, ये नेटवर्क है, एयर नेटवर्क है कि भारत में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी फ़्लाइट किधर किधर कैसे कैसे जाती है, ये एयर नेटवर्क का एक दिखा दिया। तो थीम का मतलब है किसी एक चीज़ पे, मिट्टी का होगा तो पूरा मिट्टी मिट्टी का होगा, उसमें पूरा दिखा रखा होगा कि कहाँ कैसी मिट्टी मिलती है, भारत में कितने % मिट्टी मिलती है, किसी भी जगह का आप देख सकते हैं, ऐसा ना। थीमेटिक में थीम का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर, वही हो गया हमारा थीमेटिक मैप। ठीक है, उसके 3 घटक होंगे, उसमें दूरी दी होगी, दिशा बताई होगी और उसका कोई चिन्ह होगा। अब देखिए, आप आगे देखेंगे ना, दूरी का क्या मतलब है कि उसको छोटे पैमाने पर दिखाते हैं खींच के। जैसे मान लीजिए अगर वास्तविक 2 स्थलों के बीच की दूरी है 500 किलोमीटर, ठीक, तो अगर हमें उसे बहुत छोटे मानचित्र पे दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, 500 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 सेंटीमीटर। समझ गए बात को, समझ गए ना। तो ये होता है इसमें। और एक इसमें जो है प्रतीक चिन्ह होते हैं हर चीज़ के लिए। देखिए घास का मैदान बना रखा है सॉरी, तो इसमें घास इसने बना रखी है, आप इसको देख के समझ पा रहे हैं कि हाँ जी ये घास है। देखिए यहाँ PO लिखा है, इसका मतलब पोस्ट ऑफिस हो गया। ये जो एरो बना रखे हैं इससे समझ में आ रहा है कि किधर की तरफ हमें जाना है। ये दुकान है, ये यहाँ पे विद्यालय है, ये बगीचा है फलों का, ठीक इस तरह का। और उसमें लोकेशन भी दी होगी, आपको दिशा का भी बताया जाएगा। आपने ये अक्सर ये वाला चिन्ह जो है ना देखा होगा, इसमें जो ये रेड वाली जो इस तरफ ये रेड वाली जो नोक होती है ना, ये हमेशा नॉर्थ की तरफ होती है हमेशा। ठीक, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि पोल का चक्कर होता है। अभी आप इसको छोड़िए, चक्कर में नहीं पड़िए ज़्यादा, लेकिन ये वाला जो मैप है आप इसको समझ लीजिए एक बारी। देखिए जैसे ये है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ होगी नॉर्थ, यहाँ होगा इसके अपोजिट में जस्ट साउथ होगा, और इन दोनों के इधर में होगा ईस्ट और यहाँ होगा वेस्ट। ठीक, चलिए 1 मिनट रुकिए ज़रा, किसी अच्छी साफ़ जगह बनाती हूँ ताकि आप लोग ढंग से समझ पाएँ। पेन का कलर चेंज करते हैं, येलो लेते हैं। ये है, ये है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये मतलब नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, इसके अपोजिट में SOUTH। ये हो गया ईस्ट, EAST ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, WEST वेस्ट। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। समझ गए बात। ये तो 4 मुख्य दिशाएं हो गई। अब देखिए जो यहाँ, अब मैं मान लो ऐसे भी खींच दूँ एक लाइन, और एक लाइन ऐसे भी खींच दूँ, ठीक, तो अब इन वाली दिशाओं के भी तो कोई नाम होंगे ना, जो ये मैंने ये अभी खींची हैं ये वाली। तो जो ये वाली जो दिशा है ना, ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, यानी कि जो मुख्य दिशा है वो पहले आएगी। समझ गए बात। ऐसे ही जब यहाँ हो जाएगी तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ भी उत्तर पहले आ जाएगी, इधर है तो ये पश्चिम पहले आ जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे जो मुख्य दिशा है वो पहले आएगी, यानी कि दक्षिण पहले आएगी, और जो पश्चिम है वो बाद में आएगी, दक्षिण पश्चिम। और इसको भी ऐसे ही कहेंगे, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो ऐसे होता है ये दिशाओं का है एक, ये हमेशा आप इसको अभी रट लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। ये आगे तक आपको काम आएगी। आप रीजनिंग पढ़ेंगे तब भी आपको यही पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे उसमें होते हैं क्वेश्चन कि भाई एक आदमी है, वो उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर चला, फिर अपने ऐसे हो गया वैसे हो गया। इस तरह के जो सवाल हैं आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता हो कि उत्तर किधर है, चलना किधर है हमें। ठीक है, तो इसलिए एक बार मैं फिर से समझाती हूँ कि ये दिशाओं का क्या होता है। देखिए यहाँ से आपने किसी भी चीज़ को आप कहीं भी खड़े होकर ये अगर आप खींचेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा ईस्ट। और जब मॉर्निंग हो रही होगी सुबह में, जब सूरज उग रहा होगा, तो अगर आप यहाँ खड़े हैं बीच में और आपका मुंह इस तरफ है, पूर्व की तरफ है, क्योंकि सूरज तो इधर ही उगेगा ना, तो आपका जो सीधा वाला हाथ है, यानी कि दायां हाथ जो है वो साउथ की तरफ होता है, और जो बायां हाथ है वो नॉर्थ की तरफ होता है। आप इस बात को भी याद रख लीजिए। आपको मतलब ये चीज़ तो आप समझ ही जाएंगे कि भाई अगर पूर्व की तरफ निकलता है तो पूर्व की तरफ अगर हम देखें, मुंह हमारा है, तो अगर हम हाथ फैलाते हैं तो जो हमारा सीधा हाथ होगा वो साउथ की तरफ, सीधा मतलब साउथ,
उल्टा मतलब नॉर्थ। अब सीधा साउथ कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, से सीधा, से साउथ, है ना, तो ऐसा हो जाएगा। अब इनके जो बीच वाली दिशाएं हैं वो हो जाएगी क्या, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ये, क्योंकि नॉर्थ है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे फिर ये ईस्ट है, तो दोनों को मिला के नॉर्थ ईस्ट हो गया। ऐसे इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि यहाँ नॉर्थ है, फिर ये वेस्ट आ जाएगा। ऐसे इधर हो जाएगा साउथ वेस्ट, ऐसे इधर हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो ये वाली जो दिशाएं हैं ये मोटा मोटा आपको ये याद रखना है, ठीक है। आप इस फिगर को अपनी कॉपी में बना लीजिएगा देख के सही से, और ये आपको भूलना नहीं है, ये आपके आगे तक काम आने वाली चीज़ है। समझ गए बात को। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे इसमें क्या दे रखा है। तो ये मोटी मोटी बात थी। अब देखिए यहाँ पे ना ये कुछ प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं कि किस चीज़ को कैसे शो किया जाएगा। आपने यहाँ बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, देखिए ऐसा होता है, जो पटरी होती है ना पटरी, उनमें 3 टाइप होते हैं, मीटर गेज होता है, एक ब्रॉड गेज होता है, एक नैरो गेज होता है, जो उनकी कुछ लंबाई चौड़ाई के हिसाब से इनको कहा जाता है। बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे, जो रेलवे स्टेशन है वो देखिए RS लिखा है ना रेलवे स्टेशन, तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि रेलवे स्टेशन का चिन्ह बना है। मान लो ऐसा कुछ भी ना दिया हो, सिर्फ यही वाला फिगर बना हो, इधर का ये कुछ भी नहीं दिया है, कहीं भी ये चीज़ नहीं दी हुई है, ये है ही नहीं, और सिर्फ ये बना है, इस तरह लिखा हुआ, तो आपको समझ, इस फिगर को देख के दुनिया में कोई भी समझ जाएगा वो ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है। अगर उसको इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं तो उसको पता चल जाएगा कि ये, अगर बड़ी लाइन होती है तो उसको ऐसे दिखाया जाता है, तो जो देखने वाले होते हैं, जो समझते हैं, जैसा आज के बाद आप भी समझेंगे, अगर आप इस तरह का कहीं फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा अच्छा ये बड़ी रेलवे लाइन है यहाँ पे, इसलिए दिखाया जा रहा है। ऐसा कुछ बना होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये अच्छा ये छोटी यहाँ पे मीटर लाइन है ये, इसलिए इसको इस तरह दिखाया गया, इस वाली फिगर से शो किया गया। ऐसे यहाँ पे सड़कें हैं, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, कच्ची सड़क को इस वाली लाइन से दिखाते हैं और पक्की सड़क को इस वाली लाइन से दिखाते हैं। तो जब भी कभी मैप बनाया जाएगा तो उसमें ये सारे चिन्हों के यूज़ होते हैं। किसी पर्टिकुलर जगह का अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें सब कुछ होता है ना, आपको समझ में आ जाता है उसको देख के कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ऐसी ये सीमाएं देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, राज्य सीमा और ज़िले की सीमा, ये पूरी दुनिया में यही वाले चलेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा है तो कहीं दूसरी जगह बदल जाएगा, नहीं तो वो तो अलग अलग हो जाएगा। फिर मान लो हमारे यहाँ पे इसे ऐसा दिखा रहे हैं और कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे इसको, इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, तो वो तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे ना। बाहर का कोई आएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या मतलब है इसका, क्योंकि उसके वहाँ तो कुछ और होगा। तो इसलिए ये यूनिफॉर्म रखा गया, पूरी दुनिया में एक जैसा रखा गया है, ठीक है, तो ये ताकि सब लोगों के लिए एक जैसी ही बात रहे। समझ के बात को आप। ऐसे ये वाले चिन्ह हैं, ये आपकी, अगर आपने किताब डाउनलोड की होगी जो मैंने आपको कहा था डाउनलोड करने के लिए, तो आप इनको देख लेंगे और समझ लेंगे। जैसे ये सारी चीज़ दी हुई है, इसने नदी दी हुई है, ये कुआं हो गया इस तरह का चिन्ह है, ये तालाब है, ये नहर का चिन्ह है, ये पुल है वहाँ पे कोई, ये देखिए ये मंदिर का साइन, ये गिरजाघर का साइन, ये मस्जिद है, ये छतरी है। अगर मस्जिद को हमें शो करना होगा तो ऐसे होगा, अगर मंदिर को शो करना होगा तो ऐसा बना देंगे तो समझ जाएंगे कि मंदिर है। देखिए पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस है ये पुलिस स्टेशन है PS का, है ना। देखिए बस्ती, बस्ती मतलब जहाँ लोग रहते हैं, और कब्रिस्तान मतलब जहाँ पे, ये आपने समझा होगा कि भाई एक टाइम के बाद में हम सभी को जाना होता है, तो अपने अपने धर्म के हिसाब से लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो कब्रिस्तान इस तरह। अगर ऐसा कहीं कुछ बना हो ना, ऐसा कहीं चिन्ह बना है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अच्छा अच्छा ये कब्रिस्तान क्यों है, इसका मतलब कहीं पे वहाँ दिया होगा जब भी आप देखेंगे। ये देखिए पेड़, ऐसे पेड़ अगर कहीं है तो वो ऐसे दिखा दिए जाएंगे, घास को घास की तरह दिखा दिया जाएगा। आप लोग इस मैप को, आप इस वाले चैप्टर को, ये वाले जो चिन्ह है ना, एक बार इन्हें याद से देख लीजिएगा, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। इनमें समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ में है नहीं। देखिए ये किसी विद्यालय का मैप, किसी सुंदरपुर कोई गाँव है उसका ये मैप बना रखा है। अब देखिए इसने ब्लू कलर से इस नदी को दिखाया, उसमें भी नदी ऐसी बनी थी, ये कोई यहाँ तालाब होगा, ऐसा ही तो था तालाब का चिन्ह। अब देखिए ये पेड़ हैं यहाँ पे आसपास, ये वाली सड़क कैसी हो गई, ये वाली लाइन, ये क्या है। आप इस चिन्ह को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ये देखिए ये कच्ची सड़क है ना इस तरह की, ये वाली जो ये मीटर गेज है, मीटर लाइन है यहाँ पर रेलवे की, ठीक। ये विद्यालय है यहाँ, यहाँ पे ये कोई मंदिर है ना। ये कब्रिस्तान है इधर में, यहाँ पे ये कोई गिरजाघर है ना। पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस है, ये पुलिस स्टेशन है, समझ रहे हैं। यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन है, यानी कि ये बड़ी रेलवे लाइन है, ये चिन्ह है बड़ी रेलवे लाइन का।
ये पक्की सड़कें हैं, ये जो है इस तरह की, ये कच्ची सड़क है। देखिए ये पूरा सुंदरपुर गांव का मैप है ये पूरा, वहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे कैसे है। ठीक, आप इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। आप इसको देखिएगा एक बार, ताकि आप चीज़ों को समझ पाए ठीक से कि कौन सी चीज़ कहाँ और कैसे है। ठीक है, आगे इसमें इस तरह का, और इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें कुछ है नहीं कि जिन्हें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा इस तरह का। आप बस यहाँ एक बार एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी अपने आप। और क्वेश्चन बनाइए, आप सारे क्वेश्चन बनाइए, जो क्वेश्चन नहीं आता उसे मुझसे पूछिए। ठीक, अगला चैप्टर अब आगे जो चलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चलने वाला है, इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से पढ़िए, और अगर समझ में चीज़ें नहीं आती हैं तो आप पूछिए मुझसे। ठीक है, चलिए मैं एक दो मैप अभी यहाँ डालती हूँ। इंडिया का डाल दूँगी मैं, उसका पॉलिटिकल भी और फिजिकल भी, और वर्ल्ड का भी डाल दूँगी, दोनों डाल दूँगी, ताकि आप समझ पाएँ उस चीज़ को मोटा मोटा सा कि कौन सी चीज़ कैसे होती है। ठीक है, चलिएगा।